अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं नदीम अहमद आला वेंचर चेयरमैन बात कर रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं कुछ आइडियो नहीं डाला, क्योंकि आइडियो डालना मैं मुनासिब भी नहीं समझा और ज़रूरत भी नहीं समझा, क्योंकि मुझे काम पर ध्यान देना था और काम कर कर नतीजे को सामने लाना था आप लोगों के। आइडियो डालने से कोई मसले हल नहीं होते, काम करने से मसले हल होते हैं। कई लोग जवाब सवाल मांग रहे थे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अभी बताते रहेंगे तो काम में जो है रुकावटें पैदा करने वाले और काम को जो है हसद और नज़र से रोकने वाले बहुत पहले हैं लोग। काम का मसला जो है रिज़ल्ट सामने आना ही असल काम है। सिर्फ आइडियो डालकर लोगों को गुमराह करना या लोगों को जो है तसल्ली दे लेके बैठना, ये मुनासिब नहीं समझा। जितना आइडियो की ज़रूरत थी मैं आपको डाल डालकर आपको जो है आइडियो में मैं जो बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं काम को मैं अंजाम दे रहा हूँ। जब से मेरी बेल हुई है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो है बहुत सारे काम को अंजाम दिया, बहुत सारे लोगों के जो है माल को उन तक वापस पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी देकर जो है उनको उनका पैसा अदा किया। बहुत सारे लोगों को जो है जिस तरीके से भी फर्नीचर हो या जो कुछ भी हो, छोटे अमाउंट वाले हो, कई हज़ार आदमी, तकरीबन तकरीबन 4-5 हज़ार आदमी अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है हम लोगों ने जो है उनके रकम को अदा किया। अभी कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही थी। पिछले 20 तारीख को तकरीबन 2 साल से मैं कोर्ट फिर रहा हूँ। कोर्ट लायर, दिन रात मैं मेहनत कर कर जो है इस कंपनी को बाहर लाने के लिए कोशिश कर रहा था। 20 तारीख को जो है एक कार्रवाई हुई। दिसंबर 20 तारीख का जो है स्पेशल कोर्ट के अंदर मेरा डेट था। उस दिन जो है कोई लायर जो है, मेरे जिन लायरों को मैंने रखा है, उस दिन आर्गूमेंट्स था, उस दिन कोई लायर आया नहीं। पता नहीं कुछ लायर बीमार हो गए, लायर को कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से वो लायर जो है नहीं आए कोर्ट के अंदर। फिर जज साहब जो है नाराज़ हुए कि तुम्हारे लायर आए नहीं कर कर। जाहिर सी बात है, जब आर्गूमेंट्स रहता है उस दिन कोई लायर जब नहीं आता है तो जज उसको जो है गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि वो भी कुछ प्लान करके आते हैं कि क्या है, आर्गूमेंट्स चल से चल करें और केस को ख़त्म करें। कोरोना से पहले जो है महीने में एक बार कार्रवाई होती थी, लेकिन कोरोना के बाद हर 10 दिन को, 15 दिन को, 8 दिन को जो है कोर्ट की कार्रवाई फास्ट कर दी गई, ताकि हर केस को, हर कंपनी के हर केसों को चल से चल ख़त्म करें। जिस वक्त लायर साहब नहीं आए तो मैं खुद जाकर जज साहब के सामने खड़ा हो गया अपनी केस को खुद फाइट करने के लिए। पहले तो लायर साहब ने मना किया कि जाओ तुम्हारा लायर लेके आओ, फिर जो है कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला जज साहब मेरी कुछ बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को जो है आप थोड़ा एक बार सुन लेना, फिर आप जो डिसाइड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं खुद अपनी मर्ज़ी से जाकर खड़ा हुआ और कहा कि आप जो कह, फिर जज साहब ने पूछा कि बताओ क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा देखो जज साहब, आप कहते हैं कि पैसा भर दो नहीं तो प्रॉपर्टी सीज होगी, पैसा भर दो नहीं तो प्रॉपर्टी सीज होगी। मैं बोला कि पैसा भरने के लिए मैं 2 साल से तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्रोसीजर नहीं मालूम है कि किस तरीके से पैसा भरा जाता है, और जिन्होंने भी क्लेम फॉर्म डाला है उन तमाम का मैं खुद जो है ना मैंने खुद कहा कि मैं उनके पैसे क्लियर कर दूंगा। पिछले 2 साल से मैं चाह रहा हूँ क्लियर करना, लेकिन मुझे बराबर से गाइड नहीं मिल रही है कि किस तरीके से इस केस को जो है ख़त्म करें, और जो कहाँ पे पैसा भरना है मुझे मालूम नहीं है। अगर आप इजाज़त देते हैं, आप मुझे प्रोसीजर बताते हैं, तो जो भी क्लेम फॉर्म का पैसा होगा मैं खुद भर दूंगा। ये बात जो है मैं खुद जज साहब के सामने और मैं अपनी मर्ज़ी से पूरे होश हवास के साथ कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये केस जो है और 2 साल चले, 4 साल चले, आवाम को तकलीफ़ पहुँचे और खामखा चंद नादान लोगों की वजह से सारे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। जब जब साहब ने पूछा कि पूरा भर दोगे, मैंने कहा हाँ, जो भी भरा है, जो भी क्लेम फॉर्म डाला है मैं खुद भर दूंगा, आप मुझे फिगर बताएं। फिर उन्होंने जो है डीसी को इशारा किया, डीसी की तरफ मुतवज्जा हुआ और डीसी से पूछा कि भाई कितना अमाउंट है। तो डीसी ने कहा कि जो है
सर तकरीबन 18 करोड़ रुपए कुछ क्लेम फॉर्म आके 18 करोड़ कुछ चेंज। फिर मुझे मुझे पूछा कि 18 करोड़ भरोगे? मैंने कहा जज साहब इसमें से काफ़ी लोग मुझसे पैसा ले चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझसे प्रॉपर्टी ले चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मेरे पास सेटलमेंट कर चुके हैं। अब उनका अब फिगर 18 करोड़ नहीं आ रहा है, उनका अमाउंट जो है कम आ रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टी के अलावा भी दो दो पे आउट ले चुके हैं, प्रॉफिट ले चुके हैं, प्रिंसिपल ले चुके हैं। और तकरीबन तकरीबन उसमें से 10-12 करोड़ के ऊपर से ज़्यादा पैसा ये लोग मेरे पास ले चुके हैं। उसके अलावा फिर जब कंपनी चल रही थी 10-12 करोड़ ये लोग ले चुके हैं। उसके अलावा जो है कुछ लोग हैं जिन्होंने क्लेम फॉर्म डालने के बाद आकर मुझसे भी सेटलमेंट करके गए हैं कि भाई हम लोग जो है कोर्ट से नहीं लेंगे, आपके पास ले लेंगे, आप हमको सेटलमेंट कर दो। तो मैंने भी जो है बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट कर दिया, ज़मीन के थ्रू और फर्नीचर के थ्रू, जिस तरीके से भी हो सकता मेरे पास जो सहूलत बनती मैंने उन लोगों का सेटलमेंट कर दिया। जब जज साहब ने ये बात सुनी तो फिर जज ने जो है डीसी को ऑर्डर दिया कि भाई जिनका भी पैसा है उसको बुलाकर, जिन्होंने भी क्लेम फॉर्म डाला है उसको बुलाकर वेरिफिकेशन करो, क्रॉस वेरिफिकेशन करो कि वाकई में नदीम जो कह रहा है वो सही है या नहीं है। और जितने लोग ले चुके हैं उनका जो है हिसाब ठीक करो, और जो बैलेंस है उसको कोर्ट के अंदर पैसा कलेक्ट कर कर लोगों को देकर लोगों को बांट दो। ये जज साहब का डिसीजन था। फिर इस बात पर डीसी को जो है उन्होंने ऑर्डर दिया कि नदीम जो है डीसी ऑफिस को आएगा, और आने के बाद नदीम को आजकल आजकल करके नहीं फिराना। जैसे वो आए तो तुम्हारा काम छोड़कर फाइला नदीम का जो काम है डीसी ऑफिस के अंदर करके देना पड़ेगा। जो भी लोग ये बुला के लाएगा उसको जो है उनका क्लास वेरिफिकेशन चेक करना है, और जिन्होंने ले चुके हैं सेटलमेंट तो उनका जो है फॉर्म वापस लेना है। जो भी वगैरह जो कानूनी रूल्स रहता है उसको जो है फॉलो करने का डायरेक्शन डीसी को दिया। और ये भी कहा अगर डीसी को कि नदीम को अगर कोई नदीम आकर कोई कंप्लेंट करता है कि मुझे डीसी ऑफिस में सपोर्ट नहीं दिए, या डीसी ऑफिस में मुझे बात नहीं किए, या मुझे जो है मेरा काम में कोई रुकावट डाले, तो डीसी को डायरेक्ट जज साहब ने कहा कि मैं जो है तुम्हारे ऊपर एक्शन लूँगा अगर नदीम का कोई रिपोर्ट आया। और उन्होंने जो है 6 तारीख का डेट मुझे दिया कि 6 तारीख के अंदर जितने लोग का भी है बुलाकर वेरिफिकेशन करो। फिर वो लोग परेशान हो गए, 6 तारीख जो है बहुत कम वक्त मिला है और 800 लोगों को बुलाना है। 800 में फिर जज साहब ने पूछा कि कितने आदमी तुम्हारे पास सेटल कर चुके हैं? तकरीबन मैंने कहा कि जज साहब लगभग 300 से करीब करीब 300 350 आदमी जो है फुल पेमेंट मेरे पास जो है फुल सेटलमेंट कर चुके हैं, जिनका कोई भी क्लेम फॉर्म में मुझे 1 रुपया उनको देना नहीं है। फिर भी बावजूद वो लोग जो है आकर यहाँ पर क्लेम फॉर्म डाले हुए हैं। तो फिर जज साहब ने कहा कि चल से चल इसको वेरिफिकेशन कर कर इस मसले को ख़त्म करें, और जो बैलेंस पैसे है ये देने के लिए तैयार है नदीम, तो इसका पैसा लेकर कोर्ट में जमा करें और जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये जज साहब का ऑर्डर था, और इस बात को मैं बहुत खुश हुआ। और क्योंकि खुश होने के बाद जो है आगे कार्रवाई बढ़ी। फिर मुझे डीसी ऑफिस को बुलाया गया। डीसी वहीं से परेशान थे। डीसी ने कहा कि चलो फ़ौरन आप डीसी ऑफिस चलो, और उसी दिन मुझे कोर्ट के बाहर निकल लेकर गए, डीसी ऑफिस लेके गए। लेके जाके वहाँ पर प्रॉपर में मेरे से साइन कराया और कुछ डॉक्यूमेंट मुझे दिए, और कहा कि आप लोगों को आप बुलाना शुरू करें, आप खुद फ़ोन करें, हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि आपके आदमी लोग सेटल कर चुके हैं, तो आपको खुद फ़ोन करना है, आप खुद बुला लेके आना है लोगों को जो है, यहाँ क्लेम फॉर्म का जो भी आपका हिसाब किताब है उसको सही करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को बुलाया। मैं बुलाने के बाद जो है उनका हिसाब किताब चेक किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह हिफाजत करे, जो पैसा उन्होंने डाला है वो ही लिखा कर हैं, जो लेकर हैं वो लिखा के ही नहीं है। बहुत सारे बेचारे ईमानदारी से अपना हिसाब बहुत सही लिखा के हैं। अब मैंने दिखाया उन लोगों को कि देखिए ये मेरा हिसाब है, ये जो है ये लोग जो है डाल के हैं, कोई आदमी 4 लाख रुपए डाला हुआ है, ऑलरेडी 3 लाख ले लिया है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ क्या है 4 लाख। कोई आदमी जो है 10 लाख रुपए डाला हुआ है, 8 लाख रुपए ले लिया है, वहाँ पर क्या लिखा, देना कितना है बैलेंस उसको 1 लाख, अब उसने लिखा 10 लाख। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि जो है अगर ऐसे हिसाब किताब करते रहेंगे तो अभी 2 साल ये केस चलेगा और मसले लोगों के तो हल नहीं होंगे।
इसके लिए मैंने कहा कि हर क्लेम फॉर्म डालने वाले के सामने, जज का भी यही ऑर्डर था, जिन्होंने भी क्लेम फॉर्म डाला है उसको और नदीम को सामने रखकर हिसाब कर कर वेरिफिकेशन करें, और जो हिसाब सही है उस हिसाब को लेके आएँ। अब उसी दौरान जो है पीपी भी उठी। पीपी ने कहा कि सर ये तो असल पैसा, पीपी से पूछा क्या अगर ये पैसे दे देंगे तो कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं है? तो फिर पीपी ने कहा कि जो है सर, अब हम लोग को असल तो मिल जा रहा है, प्रॉफिट भी चाहिए। तो कोर्ट के जज साहब ने उसको खूब डांटा और कहा कि प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ असल पैसा जो इसने डाला है, जिसका भी असल पैसा है वो मिलेगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं पैसा आ जाए और तुम प्रॉफिट की बात करियो। हरगिज़ 1 रुपया प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जिसने भी डीसी फॉर्म डाला हुआ है उसको असल पैसे मिलेंगे, ये जज साहब की बोली थी। अब इतना होने के बाद जब हम काम कर रहे थे तो मिस्टर नरेंद्र कुमार साहब कंडम ऑफ द कोर्ट कल कर चुके हैं। अब ये कोर्ट के आर्डर को कहते हैं कि कोई जज ऐसा आर्डर नहीं देता, कोई क्या कहते हैं, कोई कानून ऐसा नहीं है कि एक्यूज वहाँ पर जाए, वहाँ पर खड़ के होकर क्लेम फॉर्म डलाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वीडियो और इनकी हरकत जो है 6 तारीख को कोर्ट में रखूँगा, क्योंकि जब जज साहब ने खुद डीसी को कहा कि अगर ये आकर कंप्लेंट करेंगे तो उस पर मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। तो मुबारक हो नरेंद्र कुमार साहब, आपको जो है हम कोर्ट के अंदर कंडम ऑफ द कोर्ट आपने जो किया है, जाकर डीसीओ को जो है ना आपने हलाया या अल्लाया काम करने में, उनको जो है तोहमतें लगाई कि नदीम और डीसी मिलकर काम कर रहे हैं, नदीम और डीसी जो है कुछ गलत कर रहे हैं, सलत कर रहे हैं। ये जो भी आपने इल्ज़ामात लगाए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसका जवाब जो है इंशाअल्लाह कोर्ट में आपके सामने, जज साहब के सामने आपको जो है खड़ा कर पूछेंगे। क्योंकि आपने जो है अपने आप को जब एक जज का ऑर्डर होने के बावजूद काम में दखल अंदाजी की और लोगों को गुमराह किया और लोगों को कहा कि जो है पैसा आ रहा है, पैसा तो हम खुद दे रहे हैं, आप कहाँ से दे रहे हैं? हम खुद देने पे तो पैसा आ रहा है, और हम जाकर मैं खुद खड़ के तैयार हुआ कि देने के लिए। मैं नहीं चाहता था 2 साल ये केस चले या लोगों को और तकलीफ पहुंचे, क्योंकि चलाना तो लोग 10-10 साल चला रहे हैं और कोई कंपनी वाला आके देने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय नदीम के, सिवाय मेरे। कोई भी कंपनी में आकर खड़े होकर नहीं बोल रहा कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। और आप जो है कोई केस को विड्रॉ कीजिए या केस को जो है वापस लीजिए, या जिन्होंने केस डाला उनको पैसा देता हूँ, उनका पैसा उनको वापस दे दीजिए। उनका पैसा मैं उनको वापस देने के लिए, जो आदमी कोर्ट से ले रहा है मैं उनको कोर्ट से दे रहा हूँ, और जो आदमी मुझसे लेना चाहता है मैं उसे जो है मैं अपने आप से सेटल कर लूँगा। काफ़ी लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गए, अब बचे कुछ ये लोग हैं, कुछ लोग जो डीसी फॉर्म डाल दिए हैं, इंशाल्लाह उनको कोर्ट से ही हम अदा करेंगे। और जो आदमी हमारे से सेटल कर लेना चाह रहा है और वो आकर जो है, जिसके मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए डाला हुआ है, उसके 3,500 रुपये बचे हैं, और किसी के 4,000 रुपये बचे हैं, किसी के जो है 9,000 बचे हुए हैं, ये किसी के पास 2,000 बचा हुआ है। वो बेचारा आके क्या कह रहा है कि भाई मेरे को जो 2,000 बचे वो मुझे दे दो, जो 4,000 बचे हैं मुझे दे दो। इसके लिए मैं डीसी फॉर्म डाल के मैं नहीं लेना चाहता, मैं जाकर अपना मैं कोर्ट में दे दूंगा कि भाई मेरा पैसा मुझे मिल गया है। आप अगर जो 4,000 बैलेंस हैं, वो 4,000 के लिए मैं कोर्ट जाना नहीं चाहता, 3,000 के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहता। जब हमने उनका हिसाब किया तो उनका इतना ही बच रहा है। अब बताओ, अगर वो 4,000 रुपये मैं उसको दे देता हूँ, या 3,000 उसका दे देता हूँ, या 2,000 रुपये उसका बैलेंस है वो मैं उसको दे देता हूँ, तो क्या गलत है? अब जिसका बड़ा पैसा है वो कोर्ट को जा रहा है, जो कोर्ट से जाके ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जाके लेने दीजिए। मैं कोर्ट को अब जो है, अगर 6 तारीख को कोर्ट ऑर्डर दे देगा नदीम इतना पैसा भरना है, तो मैं उसी वक्त जो है इंशाल्लाह रेडी हूँ पैसा भरने के लिए। जो भी रकम है मैंने कोर्ट में जज साहब के सामने कहकर और साइन करके आया हूँ कि जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा जिसका भी मैं पे कर दूंगा। अब जज साहब ने जो है डायरेक्शन उन डीसीओ को दिया था, लेकिन आपने जो है कल हीरोगिरी की जाकर कि आप जो है अपने आप को बड़े कानून जानने वाले समझकर, क्योंकि आपका कमीशन मर जा रहा है। आप जो है, हमें मालूम है आप क्या करते हैं, पहले तो 1% लेते हैं फॉर्म डलाने के लिए, फिर जो है काम होने के बाद 10% लेते हैं। आपके 1% के पैसे तो आपके जॉब में आ गए होंगे, जितने भी लोग फॉर्म डाले हैं, जितने कंपनियों का भी आपने किराया है, एक कंपनी का भी आपने पैसा किसी के हाथ में लेके नहीं दिया है। अब जब लग रहा है कि आला का काम फास्ट हो रहा है, आप और वो मोहिदीन भाई दोनों मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को यूं कर रहे हैं अपनी कमीशन की बढ़ावती। क्योंकि अगर अल्लाह के पास से कमी जो है पैसा जब कोर्ट में भर जाएगा, आप कोर्ट के बाहर खड़े होकर बोलेंगे हमारा 10% दे दीजिए, हमने लायरों का खर्च किया, हमने जो है लायरों को रखा, केस लड़ा, जिसकी वजह से नदीम कोर्ट में जो है पैसा ला के भरा।
मिस्टर नरेंद्र कुमार सर, आप कोर्ट में डालते तो भी हम लोगों को पैसा देते, आप कोर्ट में नहीं डालते तो भी हम पैसा देते। और आपकी वजह से कोई हम आपको डर कर या जो है आपकी कार्रवाई, आपकी हीरोगिरी को देखकर हम कोर्ट में पैसा नहीं भर रहे हैं। हम जो है जिसका माल है उसको जो है अल्लाह को डर कर हम पैसा भर रहे हैं। आपको जो है डरने के हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी अब मैं कुछ कह देता हूँ तो आप कहते हैं कि आला से धमकी आया, आला से धमकी आया। ये कौन सी बात है मिस्टर नरेंद्र कुमार सर? अगर लोगों को पैसा मिल जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? अभी आला छोड़िए, बहुत सारे कंपनी है, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर लोगों को जो है क्लेम फॉर्म दिलाइए। जहाँ पर ओनर हाथ उठा के बैठे हुए हैं, जो कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, आईएमई केस है, आईएमई के पास प्रॉपर्टीज हैं, उसको लिक्विडिटी कराइए, वहाँ पर मेहनत कीजिए ना। वहाँ पर लिक्विडिटी कराकर जो माल आपके हाथ में आ गया है उसको लिक्विडिटी कराकर पब्लिक को पैसा दिलाइए। यहाँ तो जो है हम खुद जो है भरने के लिए तैयार हैं, तो आप उसमें आपका क्या कमाल है, आपका क्या रोल है? आपका इसमें कोई रोल नहीं है। और कुछ आपने जो कुत्ते पाल रखे हैं, जो कुत्ते आपको हमारे मीटिंगों में आके वीडियो लेना या रिकॉर्डिंग करना, आप तक लाके पहुंचाना, ये जो है ना, ये जो है आप जो कर रहे हैं, आपके साथ जो कुत्ते पले हुए हैं, आप अपने कुत्तों को भी वहां से लेके दीजिए ना। खामखा पब्लिक को हीरोगिरी करना, अपने आप को हीरो बनने का शौक है, कानून जैसे कि आपको ही पता है, किसी को नहीं, तो आप कानून जानने वाले अपने कोर्ट कंडम ऑफ द कोर्ट किया है। देखो भाई, अभी भाई और जो बहनें मेरे पास पैसे डाले हुए हैं, जिनका पैसा जो मुझसे लेके जा चुके हैं, और या जिसका बैलेंस मेरे पास है, पैसा तो सबको मिलेगा। जो कोर्ट को जा रहे हैं उनका पैसा कोर्ट के हवाले कर देंगे, जो हमारे पास लेना चाहते हैं उनको हमारी तरफ से देंगे। अभी हमारा काम जो है, आप जो है तिजारत के लिए पैसा दिए थे, उनकी माल से हमने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है। अब जो आदमी कोर्ट से जाना चाह रहा है, जैसा कोर्ट का डायरेक्शन है कि हम उनको जो असल पैसा दें, उसके उनको 1 रुपया प्रॉफिट ना दें, इंशाल्लाह उनका असल पैसा हम कोर्ट में जमा कर देंगे। वो क्या भी कोर्ट 6 तारीख को ऑर्डर, अगर ये काम अगर 6 तारीख के अंदर हो जाता था, हो सकता था 6 तारीख को ऑर्डर आ सकता था, लेकिन मिस्टर नरेंद्र कुमार की तरफ से अभी ये लगता है और 1-2 महीना ये लेट हो जाएगा। क्योंकि अभी काम जो हो रहा था उसे इन्होंने रुका दिया, और रुकाने की वजह से जो है अब काम जो है नोटिसें जाएंगी, नोटिसें जाने के बाद एक एक आदमी आएगा, और कब आने के बाद सबका हिसाब होगा, तो हो सकता है नरेंद्र कुमार जी की तरफ से अभी काम 6 महीना इन्होंने डिले करा दिया। जो पैसा पब्लिक को आना था, मिलना था, इन्होंने काम को जो है रुकावट में डालकर, उस काम में रुकावट डालकर 6 महीना इस काम को मेरे ख्याल से डिले कर दिया। क्योंकि अब लोग 800 आदमी जब नोटिस मिलेंगे उठ के आएंगे, उसमें तो आधे लोग पैसा ले चुके हैं, आधे से भी ज़्यादा ले लिए। अब वो लोग क्या है, वो लोग आते हैं, जिसको आना है पैसा वही लोग वहाँ आएंगे, जिसको पैसा नहीं आना वो आप नोटिस दो, 10 दो, वो अपनी सहूलत बना कर आएंगे। मैं पकड़ पकड़ के ला रहा था, जो जो पैसा ले लिया उनको, भाई तुम्हारा सेटल हो गया, चलो जाके सी फॉर्म में क्लैरिफिकेशन दो। अब ये लोग क्या करेंगे? अभी जो है जिसका पैसा दर्द है, जिसको पैसा है वो आएंगे। अभी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है, और नरेंद्र कुमार जी अपने पैसे के लिए, अपने कमीशन के लिए और कितना लोगों को ऑडियो डालकर, वीडियो डाल के गुमराह करेंगे। पब्लिक जो है वाक़ईतन नादान है, वाक़ईतन जो है पागल लोग हैं, जो इन जैसे टट्टू, जो अपने कमीशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मुफाद के लिए, मोहिदीन जैसे आदमी प्लस हमारे नरेंद्र कुमार जैसे आदमी के कोर्ट का नाम लेना और जज का खर्चा दिखाना और अपनी जेब पालना। पहले तो कंपनी वाले लूट के चले गए कि भाई जितने भी कंपनी थे अब वो प्रॉफिट देंगे, लूट गए। अब कोई एक कंपनी खड़कर देने आ रहा है, कोई कंपनी लोगों का पैसा वापस कर रहा है। पूरे बेंगलुरु में नहीं पूरे इंडिया में शायद कोई कंपनी नहीं बोलता होगा कि मैं लोगों का पैसा वापस दे रहा हूँ, ले लो और बांट दो। अब उसमें जो है दिक्कतें पैदा करना, उसे जो है इनको पेट जलन हो जा रही है। कितना पैसा मिल जाएगा नरेंद्र कुमार जी? यहाँ तो कोई 100-200 करोड़ का नहीं है कि जो है पैसा आ रहा है लोगों को, जो है आपको, जिसमें 1 करोड़ भी आपको कमीशन है, 10%, 10 करोड़ नहीं आ रहा है। यहाँ पर 6-7 करोड़ का होगा। क्यों कर रहे हैं आप जिसका पैसा डाल रही है उसको भी दिक्कत में डाल रहे हैं। जो आदमी आ रहे हैं, क्या आदमी को क्या जुल्म जबरदस्ती से डीसी ऑफिस को हाथ पांव पकड़ के ला रहे हैं क्या? अरे कोई पब्लिक को पैसा उसका मिल जा रहा है, वो ले ले रहा है या ले चुका है, या वो जो है हमारे से सेटलमेंट कर चुका है, तो अगर आकर दे रहा है तो आपको दिक्कत। लोग अपना पैसा लेके जा रहे हैं ना, कोई माफ़ तो करके नहीं जा रहा है। किसी के सामने मैं हाथ फैला के नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नुकसान हो गया, लॉस हो गया, मैं आपका पैसा नहीं दे सकता, मैं आपको जो है कुछ भी माफ़ कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है।
मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ, तो आपको दिक्कत पता नहीं अब क्या क्या आप चाल चलेंगे चलाइए। अगर आपको ज़्यादा बोलते हैं तो कहते हैं धमकी है, प्यार से कहते हैं तो समझ में नहीं आता आपको। अभी आपको गुस्से से बात करें तो धमकी हो जाता है, प्यार से बोले तो मजबूरी हो जाता है। अभी ज़्यादा दिन ये खेल चलने वाला नहीं है नरेंद्र कुमार जी। आप वाकईतन आप सच्चा सोशल वर्कर हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा एक आईएमआई का जो सीज हुआ प्रॉपर्टी उसको लिक्विडिटी करके आप लोगों को दिलाइए, तब आपको लोग मानेंगे। आपने तो अच्छे खासे पैसे बना दिए, 4-5 करोड़ रुपए के ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर आपने पैसे बना लिए। एक एक कंपनी, हर कंपनी वाले के पास 1% इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आपने लिया है। कितने लोगों का पैसा लिया है वहाँ पर? आप जो मीटिंग कराते हैं कितने लोग ला के खड़ा करूँ जिसको आपने पैसा ले जो है लेकर काम करता हूँ बोलकर आप कहते हैं कि प्लेन में चढ़ा दिया हूँ, पता नहीं प्लेन बम्बई उतरेगी, दिल्ली उतरेगी, कब उतरेगी मुझे पता नहीं। लोगों को प्लेन में बिठाना आपका काम है क्या? क्लेम फॉर्म डालने के लिए क्या पैसे की जरूरत पड़ती है? डीसी ऑफिस खुद जा सकता है, आदमी खुद क्लेम फॉर्म डाल सकता है। वहां पर आपको क्यों 500,000 रुपये देना है? क्यों आपको 1% कमीशन देना है? क्या आपने लायरें रखे हैं? गिने चुने कुछ लायरों को रख लिया है जो आपने पीएल डाल दिया, और बाकी कुछ और काम तो आपने किया नहीं। कोई कार्रवाई तो आपकी तरफ से होती नहीं, सिर्फ आइडियो बनाना, लोगों को मीटिंग हर हफ्ते कराना, उनसे परसेंटेज पैसा लेते रहना। कितने लोग होंगे जो नरेंद्र कुमार को पैसा दे चुके हैं? क्या ये सब आज दिख नहीं रहा है क्या? सबको मालूम है। आपने कितने करोड़ रुपए कंपनी वाले लूट के जाने के बाद उनको से दिलाने के बहाने आपने कितने करोड़ रुपए ले चुके हैं, और लोगों के पास हर इसमें 500 दो, 1000 दो, फॉर्म डालने के लिए 2000 दो, ये सब चल रहा है आपका। आप भी तो चोरों से कोई कम नहीं है। वो चोर तो चले गए, लेकिन आप महाचोर हैं। और हमको चोर बोल रहे हैं? पैसा देने वाला इनकी नज़र में चोर है, पैसा वापस देने वाला चोर है, और जो दिलाता हूं बोल के कमीशन खाने वाला महागुरु हो गया। वाह नरेंद्र कुमार वाह, क्या काम कर रहे हैं आप! लोगों को दिलाने के बहाने और आज दिलाने के बहाने, और उन्हीं से और पैसे लूट रहे हैं, और उन्हीं को जो है लूट कर जो है लोगों को मीटिंग कराना, संडे मीटिंग, और एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगर वाकईतन आप में दम है तो आप एक काम कीजिए, जिनको जो प्रॉपर्टी सीज हो के लोगों का, उनको जो है लिक्विडिटी कराकर लोगों को पैसा दिलाइए। दूसरे कंपनी आला का फिक्र मत कीजिए, आला के पैसे देने के लिए नदीम चेयरमैन जिंदा है, और हर आदमी को ओपन ऑफर देता है कि जो भी पैसा लेना चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे प्रॉपर्टी कोर्ट में आज अटके हुए ना होते, अगर रिलीज होते, तो आज तक ये पूरा कंपनी का खर्च ही बाहर हो जाता। जब कोई इतना सी प्रॉपर्टी आप सीज करने के बावजूद भी इतने हजार आदमियों को हमने सेटल किया, इतने लोगों को जो है, अल्लाह का करम है कि लोगों का माल को लोगों तक पहुंचाया। जबकि मेरी एक प्रॉपर्टी मैंने बेचा नहीं, मेरी पूरी प्रॉपर्टी जितने भी है वो बाकी रखा, और जो है इसे जो है गैर कानूनी काम मैंने नहीं किया कि मैंने छुपा कर बेच दिया हो, या जब से डीसी का ऑर्डर आया हो ये प्रॉपर्टी को भी सेल नहीं किया, ये प्रॉपर्टी को भी अग्रीमेंट नहीं किया, ये प्रॉपर्टी पर भी एडवांस नहीं लिया। जैसी भी है पूरी प्रॉपर्टी ऐसी है। और सबसे बड़ी बात मिस्टर नरेंद्र कुमार, आप मुझे नहीं दिखा सकते कि एक प्रॉपर्टी भी नदीम के नाम पे हो, एक प्रॉपर्टी भी नदीम की फैमिली के नाम पे हो, यानी कि मेरे वाइफ के नाम पर, या मेरे बच्चों के नाम पर, या मेरे नाम पर, या मेरे भाइयों के नाम पर, या मेरे फैमिली मेंबर के नाम पर एक प्रॉपर्टी भी नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पर है, आला वेंचर के नाम पे है। और हमने जो है इसलिए आला वेंचर के नाम पे किया क्योंकि ये लोगों का माल है। जो भी माल है वो जो है हमने आला वेंचर के नाम पर रखा हुआ है, क्योंकि हम जो नहीं चाहते थे कि हमारे नाम पे करें। मिस्टर नरेंद्र कुमार जी, आप जो है जो कर रहे हैं आप कीजिए। आपने तो बहुत बड़ा अच्छा काम किया, जो कंडम ऑफ द कोर्ट किए हैं। इंशाल्लाह इसका जवाब जो है आपको जज साहब के सामने हम जो है 6 तारीख को रखेंगे। आप भी जो भी रखना चाहते हैं आप रखिए, हम तो देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए या लोगों का माल खाने के लिए नहीं है। और पूरे कंपनियों में सिवाय नदीम एक आदमी है जो सबसे मिल रहा है, जुल रहा है, घूम फिर रहा है। कोई बॉडी का ट्रक के नहीं है, सिंगल 2 व्हीलर में फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर अल्लाह का है। किसी का नहीं, गलत जो करता है ना उसी को डर होता है। और जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं भी जा रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे जैसा कोई कंपनी वाला फिर नहीं रहा है। क्योंकि कोई जो गलत करता है वो मिलता नहीं लोगों से, और जो सही रहेगा वो किससे भी क्या डरेगा। और देखो मेरे भाई, अगर आप लोग कोर्ट से लेना है आपकी मर्जी है, कोर्ट करीब है, दिन भी करीब है। मैंने जो है कोर्ट को बोल दिया, अभी ये हो सकता था काम हो जाता तो 6 तारीख को मुझे ऑर्डर होता तो मैं शायद 6 तारीख का ही बंद देता। अगर मुझे कोर्ट 6 तारीख को ऑर्डर करता बंदो नदीम इतना पैसा, ये पैसा जो भी क्लियर है काट के भर दो, तो मैं 6 तारीख को ही पैसा कोर्ट में भर दूंगा इंशाअल्लाह। अगर
डिले हो रहा है तो ये मिस्टर नरेंद्र कुमार की तरफ से डिले हो रहा है, ये हमारी तरफ से नहीं है। और जो है लोगों को जो और तकलीफ में डालना चाहते हैं अपने कमीशन के लिए, जैसे कि इन्होंने कह दिया कि हमारी तरफ से आ रहा है, मिस्टर नरेंद्र कुमार आप जो लोगों को दिला रहे हैं ना, ये 5-6 करोड़ या 4 करोड़ जो भी आपका अमाउंट दिला रहे हैं, ये बहुत छोटा अमाउंट है। इससे ज़्यादा लोगों को मैं आप बगैर कोर्ट में केस डाले बगैर लोगों को दे चुका हूँ, समझे ना। और और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकरीबन पूरा रिकॉर्ड्स मेरे पास है, लोगों को अब तक जो है जो सेटलमेंट हुआ है 110 करोड़ रुपए का जो है मैंने प्रॉपर्टी प्लस फर्नीचर सब कुछ दे चुका हूँ, बहुत सारे आइटम्स में उसका हर चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसे आपको बताने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने कोर्ट के सामने ये बात रखा, सर मैंने जो है तकरीबन तकरीबन लोग, कोर्ट ने पूछा कितना सेटल किया नदीम, मैंने बोला सर प्रॉपर्टी में ही तकरीबन तकरीबन 55 करोड़ का मैंने सेटलमेंट किया है, उसके अलावा फर्नीचर्स कैश और जो भी मैंने सेटल किया है ये लोगों को सेटल कर चुका हूँ। तो जज साहब भी जो है सुने इस कार्रवाई को, कहा कि ठीक है आप उसका पूरा प्रूफ आप पेश कीजिए जो भी आपने किया है। मैं बोला आप जब मांगेंगे जज साहब मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ प्रेजेंट है कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी मैंने रजिस्टर किया, जो जो इन्वेस्टर थे उनको मैंने जो प्रॉपर्टी वगैरह दिया है, हर रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। जिन्होंने सेल में से लिया 3,000 आदमी वो उनका भी है, जो प्रॉपर्टियों में 1,000 आदमी आके लेके गए उनका भी रिकॉर्ड है, हर चीज़ मेरे पास रिकॉर्ड है जज साहब। अब जो है कुछ बच्चे लोग हैं जो लोग मेरे पर भरोसा कर रहे हैं, इत्मीनान रखें। और जो आदमी मेरे साथ जो कोर्ट नहीं गए, कचहरी नहीं गए, जो क्लेम फार्म नहीं गए, जो भी बचे हुए हैं बेचारे, जो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह आला वेंचर के साथ हैं। आला वेंचर जब इंशाल्लाह करीब करीब आइंदा महीना कोर्ट का ये मसला हल हो जाएगा तो फ़ौरन हमारी ऑफिस इंशाल्लाह खुलेगी, उसमें जो है फिर से हम अपना बिज़नेस करेंगे, हमारा बिज़नेस को हम चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनको जो है बंद करना पड़ेगा या बिज़नेस अगला नहीं होगा, आला वेंचर ओपन नहीं होगा करके नहीं, इंशाल्लाह बेंगलुरु के अंदर वाहिद एक ही कंपनी होगी आला वेंचर जो फिर से खुलेगी। फिर से हमारा कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग सेलिंग परचेसिंग जो भी काम है काम करेंगे। इसमें जो है हमारा जो है मुनाफा लेना देना हमारा चलेगा और क़ानूनी तौर पर हम पूरा काम करेंगे, क्योंकि सेक्शन 76 के मुताबिक जो कंपनी 100 करोड़ रुपए की बिजनेस करती है, 100 करोड़ का जो टर्नओवर है, वो कंपनी जो है पब्लिक से पैसा ले भी सकती है, पैसा दे भी सकती है। ये कानून है और इसी मुताबिक हमने काम किया। हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि हमने गैर कानूनी काम किया। और जो पब्लिक का पैसा लिया वो प्रॉपर्टी में लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने सेटल भी किया। और बहुत सारे जो आदमी जो आप बीच में जाना चाह रहा है तो हम उसको असल पैसा दे के भेज सकते हैं। और जो आदमी हमारे साथ रहेगा, हमारे आखिर तक रहेगा, इंशाल्लाह उनका रेफरल कैशबैक प्लस प्रॉफिट हम उनको देंगे, उनका पैसा हम नहीं काटेंगे। जो हमारे से बिजनेस कर रहा है, जो हमारे से लेना चाह रहा है। अब ये जो है दुकानों को जो है ऐसा नरेंद्र कुमार जैसे है दुकानों को और बकिया कोई दुकान जो खोल के भाई आपको गुमराह कर रहा है, इन लोगों से बचिए। इन लोगों की जो है खुद आपसे पैसा लेके काम करते हैं, इनकी कोई हैसियत भी नहीं है, इनकी कोई औकात भी नहीं कि जो है आपको पैसा दिलाएं। ये चंद बातें मीठे बोल बोल कर आपको गुमराह कर रहे हैं। देने वाला नदीम है, नदीम के प्रॉपर्टीज़ हैं, आला वेंचर है। आप के सामने मैं कहूँ कहीं पर भी भागा नहीं, दूसरे कंपनी जैसा। मेरे कुछ वक्ती हालात पर मुझे बेल नहीं मिले थे जिसकी वजह से मैं दूर रहना पड़ा था। अभी मैं 2 साल हो गया अपनी जगह पर आया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, हर छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन फंसे हुए हम लोग कोर्ट की वजह से। अगर कोर्ट का रिलीज़ हो जाता है तो सबके पैसे देने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह चल से चल हमारे आला ड्रीम का काम भी चालू होगा, पीस में भी काम चालू करेंगे, चौकन वाली जगह में जो जितने भी जगहें हमारे बाकी हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जो भी हमारे लैंड्स हैं, उस पर हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। इससे काफ़ी मुनाफा हम लोगों को मिलेगा। देखिए 4 साल जो है आदमी मेहनत कर कर डाला और एक नतीजे को जो है पहुँचे। अभी कहते हैं ना कि एक आदमी कुआं खोदा, 120 फीट कुआं खोदना था, वो 118 फीट तक खोदा कि भाई पानी निकलेगा निकलेगा निकलेगा। 100 पे थक गए, फिर 18 फीट और खोदे कि भाई अब भी आ जाएगा, तब भी पानी नहीं आया। कुछ लोग जो है छोड़ कर चले गए, कुछ लोग और मेहनती थे कि भाई चलो 18 खोद दिया और 2-4 खोद लेंगे। जैसे खोदा तो पानी आया,
उसी तरीके से जो है, जो चले गए सो चले गए, जो ठहरे सो ठहरे। अब जो आदमी जो वो हकदार उस पानी के वही होंगे जो 2 फीट और खोदे और 120 फीट तक जो इंतज़ार किए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारे कोई कंपनी के अंदर हमारे पास सवाल नहीं है कि भाई आपका पैसा सबसे पहले के नुकसान हो गया। हर पैसा डबल ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आदमी खड़े तो मिलेगा ना। जो कोर्टों को चले जाएंगे, कचहरियों को जाएंगे, उनको और 2 साल कंपनी को, हमारे कंपनी को नुकसान कर कर, बदनाम कर कर उनको कहाँ से प्रॉफिट दें, उनको कहाँ से हम ला के दें। अब उनको कोर्ट को भरना है तो अब कहीं से खर्च करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेके जाके कोर्ट को भर देंगे। अब कोर्ट को भर देंगे, वो जाने कोर्ट जो है लोन्स को दे देगा, वो कोर्ट से ले लें। अब जो आदमी हमारे पर भरोसा करें, हमारे साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह उनको जो है पूरा मुनाफे के साथ उनका रकम अदा करेंगे। लेकिन आखिर तक कंपनी में ठहरना पड़ेगा। जब तक कंपनी के काम प्रॉपर्टी में बिक नहीं जाते, कंपनी के जो काम पेंडिंग है उसको लाने का भी एक समझो 6 महीना 1 साल लगेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ये कंपनी खड़ेगी। जो भी मेरे साथ रहेंगे, जो भी मेरे साथ चलेंगे, उनको लेके चलूँगा। उनको जो है अपने आखिरी तक उनका जो हक़ है इंशाअल्लाह उनका अदा हो जाएगा। इस बात लंबी हो रही है, दुआ की दरख्वास्त, और सब्र और इत्मीनान से रहें, फ़िक्र ना करें। और जो आदमी मेरे साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं, और जाकर जो है कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप अपने आला वेंचर में आपका एजेंट होना एजेंट हो जाए। नहीं, आप कोर्ट से लेना चाहते हैं आप कोर्ट से लीजिए, मैं उनको कोर्ट से ही दे दूँगा। ठीक है भाई। दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह हमारे कामों में आसानी करे, अल्लाह हमारे मसलों को हल करे और तमाम परेशानियों को दूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।